हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एक वेब डेवलपर हैं और एक जो वेबसाइट डेवलपर हैं, उसके साथ साथ जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे वेब डेवलपर अपना जो वेबसाइट जो होता है उसको लोकल सर्वर पे बनाते, जैसे कि वैन सर्वर हुआ, उन सारे होस्ट करके अपने लोकल सर्वर पे सारा वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि वो वर्क करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है और इजीली बहुत ही जल्दी जल्दी सारे टास्क हो जाते हैं उसके अंदर। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कोई भी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट को लोकल सर्वर हो या फिर होस्टिंग पे सर्वर पे हो, उसको बैकअप कैसे लेंगे, बैकअप लेने के बाद उसको किसी और वेबसाइट पे कैसे शिफ्ट करेंगे, इस वीडियो में पूरा मैं बताऊंगा। बेसिकली ये वीडियो होने वाला है एक बैकअप माइग्रेशन प्लगइन का रिव्यू। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं लोकल सर्वर टू किसी भी होस्टिंग सर्वर पे। ठीक है, चलो फिर ज्यादा देर ना करते हैं, हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम सारी चीजें करेंगे। देखिए गाइज, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैकअप प्लगइन का जो नाम है वो है बैकअप माइग्रेशन बाय इनिशियो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है आपके वेबसाइट पे। गाइज आपको चले आना है आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। ठीक है, वहां पे आने के बाद यहाँ पे प्लगइन में जाएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे बैकअप माइग्रेशन प्लगइन। गाइस यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे प्लगइन यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, सेकंड नंबर का जो प्लगइन है बाई इनिशियो, इसको इंस्टॉल कर लेना है, एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारा प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट भी हो चुका है। यहाँ पे बैकअप माइग्रेशन आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे गाइस, तो मेरा ये लोकल सर्वर है। ठीक है, यहाँ पे लोकल होस्ट है। अभी इसके बारे में अगर हम देखें, नॉर्मली सारे जो प्लगइन होते वैसे ये भी प्लगइन है, बट इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स दिए हुए हैं। जो मैं ये यूज कर रहा हूँ ये प्री वर्जन है। अगर आप क्रिएट बैकअप में देखेंगे तो यहाँ पे क्विक बैकअप बोलते हैं इसको। क्विक बैकअप में आप जैसे ही क्रिएट बैकअप नाउ करेंगे ना, वैसे ही ये बैकअप स्टार्ट कर देगा। जो भी मेन चीजें होंगी सारी चीजों का ये बैकअप स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं क्रिएट करता हूं, ये देखिए बैकअप स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे मिनिमाइज भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। गाइज यहाँ पे मैंने कोई भी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया था, ये बहुत ही फास्ट इसने बैकअप लिया है। यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये कॉपी करके आप इसका क्या यूज है वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी इसको क्लोज विंडो कर देता हूँ। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैनेज बैकअप एंड रिस्टोर पे, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे रिस्टोर करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट को पूरा का पूरा रिस्टोर कर लेगा जो इसने अभी बैकअप लिया। ठीक है, अभी वापस मैं क्रिएट बैकअप में जाऊंगा। व्हाट विल बी बैकअप, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या बैकअप करना है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अभी ये फ्री वर्जन है तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कौन कौन से पेड वर्जन है। गो टू प्रो फीचर, ठीक है, ये प्रो फीचर्स है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या क्या ये बैकअप ले रहा है। यहाँ पे जो भी आपको चेक मार्क दिख रहा है ये सारी चीजें बैकअप ले रहा है। यहाँ पे गाइज इस बैकअप प्लगइन में आप अनलिमिटेड आप साइज आप बैकअप कर सकते हो, कितना भी साइज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे वांट टू एक्सक्लूड द फाइल बेस्ड ऑन फिल्टर, अगर आपके फिल्टर के हिसाब से अगर आपको कोई चीज एक्सक्लूड करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे एस और नो करना है। जैसे अगर मैं नो करूंगा तो यहाँ पे देखिए फिल्टर वाला ऑप्शन निकल चुका है। और अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे ये भी ऑप्शन है एक्सट्रूड बाय फाइल साइज। सपोज कि आपका फाइल कोई है वो बहुत ही बड़ा है, उसको आपको एक्सक्लूड कराना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए डू नॉट बैकअप फाइल विच आर लार्जर देन द 100 MB। मतलब यहाँ पे 100 MB से ज्यादा अगर फाइल रहेगा उसको बैकअप मत ले। यहाँ पे अगर सपोज 1000 करना है, मतलब 1 GB का करना है तो कर सकते हैं। जो भी आपका फाइल इतना इससे ज्यादा रहेगा उसको ये बैकअप नहीं लेगा, यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्लूड बाई डायरेक्टरी पाथ, मतलब यहाँ पे आप आपके फाइल का डायरेक्टरी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, तो इस वाले फाइल पाथ को आप एक्सक्लूड कर दो, मतलब उसको मत लो बैकअप में। ठीक है,
यहाँ पे डेटाबेस को भी आप बैकअप ले सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे भी एक्सट्रूड सर्टेन टेबल फ्रॉम द बैकअप, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अभी सिर्फ प्रो वाले वर्जन में अवेलेबल है, बाकी जगहों पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रो वर्जन में भी मेरे पास है तो मैं प्रो वर्जन में भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि बैकअप एक्सक्लूड, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक्सक्लूड स्पेसिफिक टेबल फ्रॉम बैकअप यहाँ पे क्लिक किया, डेटाबेस है उसके सारे टेबल यहाँ पे विजिबल हो चुका है। आप जिसको भी एक्सक्लूड करना चाहते हैं यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये निकल जाएगा, जब भी इसका बैकअप लेंगे तो ये सारे टेबल उसमें नहीं आएगा। ठीक है, जो भी आपने सिलेक्शन किया रहेगा। ये प्रो वाले में फ्री वाला वर्जन है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फीचर। वांट टू अप्लाई द स्मार्ट एक्सक्लूजन रूल्स, अगर आपको एक्सक्लूजन रूल्स लगाने, जैसे स्पैम कमेंट हुआ, एक्सक्लूड कैचे फाइल हुआ, एक्सक्लूड डीएक्टिवेटेड प्लगइन, मतलब जो प्लगइन डीएक्टिवेट है वो नहीं होना चाहिए। ये वाले जो फीचर है गाइस यहाँ अभी तक इस प्लगइन में आए नहीं है, बट इन फ्यूचर जरूर आएंगे। वैसे भी ये प्लगइन लाइफ टाइम के लिए है, जब भी आप एक बार खरीदेंगे तो ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको मंथली पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सारे फीचर्स जो भी है आपको इन फ्यूचर जो भी आएगा इसके अंदर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले में, वेयर शेल बी बैकअप बी स्टोर, मतलब कहाँ पे ये बैकअप स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पे अगर जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पे बैकअप डायरेक्टरी। अभी ये जो बैकअप जो स्टोर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो लोकल पे हो रहा है। लोकल मतलब कहाँ पे, जैसे कि आपका वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे ही एक फाइल फोल्डर, उसी डायरेक्टरी में आपके एचटीपी में ही ये फाइल फोल्डर बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे WP कंटेंट बैकअप, यहाँ पे अभी स्टोर हो रहा है। ये मेरा वैम सर्वर है, ठीक है, आपका वेबसाइट हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मेरे वेबसाइट का नाम है, उसके बाद WP कंटेंट इन बैकअप माइग्रेशन, यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये लोकल पे, देखिए यहाँ पे लोकल पे सेव हो रहा है। अगर आपको चाहिए कि ये नहीं भाई हमारा लोकल भी क्रैश हो गया या फिर खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए भी इन्होंने एक फीचर दे के रखा है कि आप गूगल ड्राइव पे आपका स्टोर कर सकते हो। गूगल ड्राइव पे आपको स्टोर करने के लिए लेकिन आपको प्रीमियम लगेगा, यहाँ पे प्रीमियम को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं प्रीमियम वाले पे, यहाँ पे बैकअप सर्विस स्टोर, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ऑप्शन दिखा रहा है गूगल ड्राइव। ठीक है, जैसे मैंने एक्टिवेट किया तो यहाँ पे गूगल जो डायरेक्टरी है, पाथ है, यहाँ पे इसको देना पड़ेगा, यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। करंटली देखिए इनएक्टिव दिखा रहा है। ठीक है, मैंने अभी एक्टिवेट नहीं किया है। ठीक है, तो ये वाला भी जो फ्री वाला वर्जन है इसके अंदर अवेलेबल नहीं, आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा उसके लिए। और मैं प्रीमियम का भी प्राइसिंग आपको बाद में शेयर करता हूँ लास्ट में, कौन सा है कितना है। गाइस बहुत ही सस्ता है, अगर आपको दूसरे किसी प्लगइन को कंपेरिजन करेंगे तो उनका मंथली प्लान है और उसके साथ साथ जो लाइफ टाइम वाला है उसका काफी ज्यादा कॉस्ट है। इसलिए मैंने इस प्लगइन को सेलेक्ट किया है रिव्यू के लिए। ठीक है, ताकि मैं लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि ये भी एक प्लगइन है जिससे आप आपका सारा काम कर सकते हो। ठीक है गाइस, यहाँ पे गूगल ड्राइव के अलावा बाकी सारी चीजें यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। अभी जो प्रीमियम प्लगइन है उसमें भी सपोर्ट नहीं है, बट इन फ्यूचर आएगा। यहाँ पे देखिए कमिंग सून इन द फ्री प्लगइन, ये सारे फीचर्स डाले नहीं है, बट इन फ्यूचर जरूर आएगा। अभी फिलहाल तो वैसे भी हम गूगल ड्राइव ही ज्यादा यूज करते हैं, तो गूगल ड्राइव का मेन जो फीचर है यहाँ पे देके रखा है। बाकी सारे में तो वो बाद में उन्होंने वो ऐड कर देंगे, जैसे कि वन ड्राइव है, बहुत लोग वन ड्राइव भी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव ऑप्शन आएगा, आप सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वापस दूसरा ऑप्शन क्या है, तो गाइस यहाँ पे देखिए हाउ शेल द बैकअप बी स्टोर, मतलब यहाँ पे आपका जो बैकअप का फाइल होगा वो कौन से फॉर्मेट में सेव होगा, उसके साथ साथ कौन सा नेम से होगा, कैसे नेम होगा। यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे नाम का जो दिया हुआ है, आप कैसा स्टोर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फुल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईयर डिजिट। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ पे किया है आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ से इस सिलेक्ट कर। उसके बाद यहाँ पे जिप फॉर्मेट में ये सेव होगा, फिलहाल तो जिप ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे टार एंड टार जिप का सपोर्ट है। यहाँ पे गाइस ये दोनों फीचर जो प्रीमियम में है। ठीक है, ये देखिए दिस फीचर अवेलेबल ऑन प्रीमियम एक्सटेंशन। जैसे मैं प्रीमियम, अगर मैं प्रीमियम पे जाऊं, यहाँ पे जैसे मैंने इसको क्लिक किया वैसे ये एक्टिवेट हो चुका है। ये देखिए प्रीमियम वर्जन एक्टिवेट हो जा रहा है। ठीक है, ये प्रीमियम में अवेलेबल है। गाइज मैं साइड बाय साइड फ्री और प्रीमियम दोनों बता रहा हूँ। गाइज इसके बाद यहाँ पे इनक्रिप्टेड ऑप्शन भी है। डू यू वांट टू इनक्रिप्ट द पासवर्ड प्रोटेक्शन योर फाइल, अगर आपको आपका जो फाइल है पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है तो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो फीचर है ये अभी फ्यूचर में आएगा, अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए कमिंग प्रीमियम प्लगइन में ये आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल तो डिस्काउंट में इसके लिए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे
इसमें क्या होगा, जब भी आप कोई भी फाइल बैकअप लेंगे उसके बाद जब रिस्टोर करने के लिए जाएंगे तो वहां पे वो पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। बिकॉज कोई भी आपका अगर वेबसाइट पूरा का पूरा कॉपी करके अगर अपलोड कर लिया तो उसको वो सारी चीजें मिल जाएगा। इसके लिए इन्होंने ये प्रीचियस इनक्रिप्टेड जो फाइल है, इनक्रिप्टेड वाला ऑप्शन रखा है। तो गाइज मैंने अभी यहाँ पे बता दिया बैकअप में जो बैकअप कैसे लेना है, कैसे करना है। उसके अलावा गाइज मैंने यहाँ पे सारे फीचर्स आपको दिखा दिए, कौन कौन से फीचर्स है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट स्टैंडिंग साइट, यहाँ पे जैसे क्रिएट स्टैंडिंग साइट पे जाएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं स्टैंडिंग साइट। गाइज स्टैंडिंग साइट जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली कैसा होता है कि यहाँ पे स्टैंडिंग साइट वो साइट होते हैं, जैसे कि सपोज मेरा एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का एकदम डुप्लीकेट दूसरी साइट बनती है, ठीक है। उस साइट पे आप कुछ भी काम करेंगे, कोई भी डुप्लीकेशन करेंगे, कोई भी चीजें करेंगे, वहां पे वो सारी चीजें सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा। बट जो ओरिजिनल साइट पे वो रिफ्लेक्शन वहां पे दिखेगा नहीं, बिकॉज वहां पे हम वर्किंग के लिए करते हैं या फिर टेस्टिंग के लिए कोई भी चीज करते हैं, ठीक है। वहां पे जब भी पूरा चीजें प्रोसीजर पूरा परफेक्ट हो जाता है, उसके बाद हम उसी वेबसाइट को अपने ओरिजिनल वेबसाइट से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसलिए वो स्टैंडिंग वेबसाइट बोलते हैं उसको, मतलब जो आपको जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसको विदाउट अफेक्ट किए हुए दूसरा काम कर लो, काम होने के बाद आप वापस से इसको रिस्टोर कर लो, ठीक है। ये प्रोसेस होता है स्टैंडिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे योर सर्वर डोमेन, यहाँ पे जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, योर सर्वर डोमेन, दूसरा टेस्ट WP का जो होस्टिंग का जो सर्वर है उसको ही यूज करके यहाँ पे ये वेबसाइट बनाएगा। लेकिन इस केस में आपका गाइस थोड़ा सा आपका अगर सर्वर पे आप बहुत ज्यादा फाइल्स है तो थोड़ा लोड करेगा, क्योंकि आपका सर्वर भरेगा, ठीक है, आपका रिसोर्स यूज करेगा। बट यहाँ पे टेस्ट WP एक्सटेंशन सर्वर में जो होता है ना, वो एक्सटर्नल सर्वर है, मतलब कैसा, ये एक दूसरे सर्वर पे ही पूरा वेबसाइट कॉपी करेगा, उसी पे सारा टेस्टिंग वेस्टिंग होगा, होने के बाद यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं। और कैसे रिस्टोर करते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कीप योर सर्वर, यहाँ पे अपने ही सर्वर पे रखना है। यहाँ पे जैसे मैं क्रिएट करूंगा स्टैंडिंग साइट, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे टेस्ट WP, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला ये है यहाँ पे फ्री अप 1 GB है और 2 डे के लिए, मतलब आपका जो भी काम करना है 2 दिन के अंदर करो और उसको बैकअप ले लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम है, अगर आपको प्रीमियम लेना है तो अपग्रेड बाई यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो आपको यहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा, अगर आपका 2 दिन में काम होता रहेगा तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद ये गाइस ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगा आपका साइट। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं सपोज मैं अपने प्रीमियम वाले में जाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्टैंडिंग में आता हूँ, यहाँ पे क्रिएट स्टैंडिंग बोलता हूँ, ठीक है, क्रिएट स्टैंडिंग साइट। ये देखिए क्रिएट कर रहा है, सारा का सारा जो वेबसाइट है पूरा कॉपी हो रहा है। देखिए मेरा साइट काफी हैवी है, इसके वजह से थोड़ा सा टाइम जरूर लगा रहा है, लेकिन बहुत ही फास्ट हो रहा है। मैं दूसरे भी प्लगइन यूज किए हैं, लेकिन इतना फास्ट तो मैंने नहीं देखा दूसरा प्लगइन। ये जो स्पीड है होस्टिंग पे भी डिपेंड करता है, कितना आपका रिसोर्स यूज हुआ, कितना फास्ट उसका होस्ट है, कितना स्पीड का है, और कौन सा स्टोरेज वो यूज कर रहा है जो होस्ट है उसका। ये देखिए हमारा जो स्टैंडिंग साइट है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे देखिए विजिट करता हूँ, तो गाइज यहाँ पे देखिए ये वाला वेबसाइट हमारा अलग है और ये वाला वेबसाइट हमारा अलग है। ये वाला हमारा मेन वेबसाइट है और दूसरा वाला यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टैंडिंग करके आ रहा है, WP admin.php। यहाँ पे देखिए ये अलग वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आपको URL से समझ में आ रहा होगा कि ये स्टैंडिंग हैज इट इज वेबसाइट इसने कॉपी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको काम करना है, ट्रायल लेना है, टेस्टिंग करना है, जो भी काम करना है यहाँ पे स्टैंडिंग वेबसाइट पे आप कर लीजिए। उस पे आपके मेन वेबसाइट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे अगर पूरा काम होने के बाद इसी वेबसाइट को रिस्टोर करना है आपके मेन वेबसाइट पे, तो मेन वेबसाइट पे कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वो ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर वो लेके आएंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि गैस आपको अपने स्टैंडिंग साइट पे आना है, हमने पूरा काम करने के बाद यहाँ पे गैस यहाँ पे क्रिएट बैकअप कर लेंगे जो भी हमने काम किया है। बैकअप स्टार्ट हो चुका है, अभी देखिए गैस। बैकअप होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कॉपी कर लेना है इस URL को, और कॉपी करके URL आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैकअप माइग्रेशन है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्विक माइग्रेशन, यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। लिंक को पेस्ट करने के बाद सिंपली रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे।
गाइस यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोसेस फिनिश हो चुका है। अभी यहाँ पे देखिए रिस्टोरिंग प्रोसेस चालू हो चुका है। अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग प्रोसेस चालू था। यहाँ पे डाउनलोडिंग रिमोट से हो रहा था क्योंकि हमने लिंक पेस्ट किया था। अगर हम डायरेक्टली लिंक के जगह पे अगर हमने फाइल डाउनलोड कर लिया होता और रिस्टोर किया होता तो अब तक हो चुका होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ लिंक का यूज करने की वजह से एक थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे रिस्टोरिंग प्रोसेस चालू है। एक्सट्रैक्टिंग फाइल माइलस्टोन, ठीक है, 6% यहाँ पे हो गया है। गाइज यहाँ पे देखिए हमारा वेबसाइट जो है रिस्टोर हो चुका है। यहाँ पे फेल्ड बता रहा है, आई डोंट नो व्हाई, और यहाँ पे 100% रिस्टोर भी बता रहा है। डन करता हूँ यहाँ पे। गाइज जो रिस्टोरिंग हुआ ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट लगा बिकॉज मेरा जो वेबसाइट है काफी हैवी था। यहाँ पे मैं डन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप बता रहा है, प्रीमियम लेने के लिए बोल रहा है और रेटिंग के लिए बोल रहा है। आपको करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देख रहे हैं गाइज ये मेरा जो वेबसाइट है, यहाँ पे ये हमारा रैम सर्वर पे था। ठीक है, यहाँ पे लोकल सर्वर पे। और ये देखिए मेरा पूरा का पूरा वेबसाइट रिस्टोर हो चुका है। यहाँ पे आ चुका है वो पूरा वेबसाइट। यहाँ पे गाइस पूरा का पूरा वेबसाइट यहाँ पे आ चुका है। जितने प्लगइन इंस्टॉल थे वो सारे आ चुके हैं। गाइस यहाँ पे देखिए कुछ लिंक तो डिलीट हो चुके हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ, विजिट करता हूँ मैं, ओपन न्यू लोकल होस्ट, ये देखिए पूरा का पूरा वेबसाइट यहाँ पे, वहां पे जो मेरा मेन वेबसाइट था, ये देखिए ये मेरा मेरा convertermastertool.com है। मेन वेबसाइट पूरा कॉपी होके यहाँ पे आ चुका है मेरे लोकल होस्ट पे। इससे पहले हमारे लोकल होस्ट पे कुछ भी नहीं था, आपको मैंने दिखाया था। अभी ये फोन9 करके वेबसाइट है, उसके अंदर ये सारे के सारे पूरा बैकअप माइग्रेट हो चुका है। इसी तरह से आप अपने वेबसाइट को माइग्रेट भी कर सकते हैं। गाइस और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कभी भी आपका जो बैकअप क्रिएट किया हुआ लिंक है उसको किसी को भी शेयर ना करें। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिंक है उसको कभी भी किसी को शेयर मत करो। अदरवाइज जो आपके वेबसाइट को अगर यही प्लगइन इंस्टॉल करके आपका पूरा वेबसाइट माइग्रेट कर सकता है, अपना वेबसाइट बना सकता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे पूरी तरह से मेरा ये वेबसाइट है, ये पूरी की पूरी तरह से ये वर्किंग में है। यहाँ पे वर्क भी कर रहा है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए लोकल होस्ट पे सारा का सारा वेबसाइट कॉपी हो चुका है। इसी तरह से आपका किसी भी वेबसाइट, सपोज आप लोकल पे भी आप काम कर रहे हैं तो लोकल से भी आप बैकअप लेके आप अपने जो मेन वेबसाइट है उसके अंदर रिस्टोर कर सकते हैं। अभी मुझे अगर चाहिए, अगर सपोज कि मैं यहाँ पे लोकल पे भी काम करूँ और लोकल पे काम करने के बाद वापस से मैं इस मेन वेबसाइट पे आकर रिस्टोर कर दूं तो भी ये वर्किंग में रहेगा। ठीक है, और अगर सपोज गाइज आपको स्टैंडिंग वेबसाइट जो आपने बनाया है उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे सिंपल डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यस किल इट। यहाँ पे मैं अपने जो बैकअप बनाया हुआ था उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है, ये देखिए डिलीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बैकअप माइग्रेशन, यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो आप इस तरह से बैकअप जो किया हुआ उसको भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडिंग जो वेबसाइट किया बनाया था उसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज अभी हम आते हैं इसके प्राइजिंग वाले सेक्शन पे। गाइज यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा। इसका जो प्राइजिंग है गाइज $29.98, ऑलमोस्ट $30 का है, जो कि आपको बहुत सारे फीचर्स आपको दे रहे हैं। और ये लाइफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको मंथली आपको पे करना है। ये लाइफ टाइम के लिए, आप एक बार परचेस कर लिए बस वो लाइफ टाइम तक आपके जो वेबसाइट पे वर्क करेगा। गाइज अगर मेरे दिए हुए लिंक पे अगर आप क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे, पेमेंट के टाइम पे अगर सॉफ्टवेयर होप 20 डालेंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा 20% का। आपका जो प्लगइन का प्राइसिंग जो हो जाएगा वो काफी कम हो जाएगा। ठीक है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं और आपको 20% मिल जाएगा। और ये प्लगइन पूरा लाइफ टाइम के लिए है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो कैसा लगा गाइस ये रिव्यू वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। Subscribe now and press the bell icon.